हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों को मेरा प्रणाम। तो आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे तुलसी माला के बारे में। ये वीडियो पूरी तुलसी माला के ऊपर होने वाली है कि कौन तुलसी माला पहन सकता है, तुलसी माला धारण करने के नियम, किस प्रकार हमें तुलसी माला डालनी चाहिए। तो आज की हमारी वीडियो इसी बात पे होने वाली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अभी इन्हें सभी साथियों को शेयर करें जो भी तुलसी माला धारण करना चाहते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ऐसे ही वीडियोस, भक्ति से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए। तो सबसे पहली बात जो आती है, जब आप तुलसी माला पहनते हैं तो ये देखिए, मेरी जो तुलसी माला है ये मैंने लोकल इस्कॉन से ली है। तो जो आपकी तुलसी माला होती है ना, वो प्रॉपर तुलसी की होनी चाहिए, मतलब उसमें मिलावट ना हो। आजकल अगर आप बाज़ार में जाए तो आपको बहुत सस्ते सस्ते रेट में तुलसी मालाएं मिलती है। मोस्ट ऑफ दैम की वो फेक होती है, लकड़ी की होती है, बस ऐसे नाम की तुलसी बता के उनको बेचते हैं। तो कोशिश करें कि आप इस्कॉन से ही तुलसी माला परचेज करें। इसका पहला नियम यही होगा कि आप नॉन वेज ना खाएं। सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट नियम अगर कुछ है तुलसी माला डालने के बाद, तो वो यही है कि आप अनियन गार्लिक और नॉन वेज ना खाएं। क्योंकि नॉन वेज ना, देखो, किसी की हत्या करके खाना वैसे भी अच्छी बात नहीं है। और भगवान जो खाते हैं आप वही खा सकते हैं। जैसे कि भगवान को नशीले पदार्थ नहीं भोग लगते, जैसे चाय हो गया, डार्क चॉकलेट हो गया, ये भी नशीले पदार्थ में आते हैं क्योंकि इनमें भी कैफीन होता है। तो जितने भी नशीले पदार्थ और नॉन वेज है, यहाँ तक कि मशरूम और लाल मसूर की दाल, ये भी नॉन वेज में ही शामिल आते हैं। आप तुलसी माला डालने के बाद ये दोनों चीज़ें भी नहीं खा सकते। बट अगर आपको चाय पीने का बहुत ज़्यादा शौक है, मुझे भी है, ठीक है, तो आप अपने लोकल इस्कॉन में पता कर सकते हैं, वहाँ पे कैफ़ीन फ्री चाय मिलती है, आप वो पी सकते हैं। और यहाँ तक मशरूम की बात रही तो मशरूम आप नहीं खा सकते हैं, और ना ही आप कोई नशीला पदार्थ खा पी सकते हैं। हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं जो हमारे साथ हुआ है। एक बार हम मेकअप की बुकिंग के लिए गए थे, उसकी वीडियो हमने शॉर्ट्स में अपलोड भी की है। तब हम वहाँ से वापस आ रहे थे तो हमें कोई छोड़ने आया था बाइक पे, क्योंकि हमारे पास अपना कोई व्हीकल नहीं था और बहुत रात हो चुकी थी। तो आगे जाके एक लड़का मिलता है, वो लड़का जो बाइक चला रहा था उसका फ्रेंड था एक्चुअल में। तो उसने तुलसी माला धारण की हुई थी, बट वो सिगरेट पी रहा था। और जैसे ही उसने हमारी तरफ देखा कि हमने भी तुलसी माला धारण की है, तो उसने ऐसे करके अपना गला पूरा छुपा लिया ताकि किसी को पता ना चले कि उसने तुलसी माला डाली हुई है और वो सिगरेट पी रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग भी इस दुनिया में होते हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए तुलसी माला ग्रहण करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, दिखावे के लिए हमें तुलसी माला ग्रहण नहीं करनी है। अगली इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप एक बार तुलसी माला ग्रहण कर लेते हैं तो उसे बार बार उतार नहीं सकते। ये कोई गहना या पार्टी में डालने के लिए, ओकेजन में डालने के लिए कोई ये नहीं है कि आप इसे जब चाहे डालें और जब चाहे उतार दें। एक बार तुलसी माला डालने के बाद आप तब तक उसे नहीं उतार सकते, तब तक आप एक नई तुलसी माला डालने के बारे में ना सोचें, या फिर तब तक वह टूट ना जाए। और यहाँ पर हमने कई बार देखा है कि बहुत से लोग तुलसी माला डालकर भी अनियन गार्लिक खाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप तुलसी माला डालते हैं तो आपको अनियन एंड गार्लिक बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, और इसी के साथ नॉन वेज को तो हाथ भी ना लगाएं गलती से भी। पर अब हर कोई अपना अपना हिसाब से अपना अपना मानता है। बट जो सही बात है, जो हमने सुना है, जो हमने अपने सीनियर्स से सुना है, वो तो यही है कि आपको तुलसी माला डाल के अनियन गार्लिक बिल्कुल भी नहीं खाना है, ना ही कोई किसी भी प्रकार का नशा करना है, और गलत संगति का भी आपको त्याग करना होगा। जैसे कि कुछ फ्रेंड होते हैं ना बीच में गाली वगैरह देने वाले, तो आपको कोशिश करने हैं या तो उन्हें सुधारो या तो फिर उनसे दूर हो जाओ। आपके पास दो ऑप्शन हमेशा रहते हैं। तो अगर आप उनको सुधार सकते हो तो सुधारने की पूरी पूरी कोशिश करें, और अगर पॉसिबल नहीं है तो दूरी बनाना ही बेहतर रहेगा। इस बात का ध्यान रखना है कि तुलसी माला एक गहना नहीं है कि आप बार बार उतारें और बार बार पहने। अगर आप एक बार तुलसी माला पहन लेते हैं, और जैसे कि आप वृंदावन गए तो आपने तुलसी माला डाल ली, और जैसे ही आप घर आए तो आपने तुलसी माला उतार दी, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप एक बार तुलसी माला पहन लेते हैं तो उसे तब तक पहने छोड़ना है, तब तक वो खुद नहीं टूट जाती,
या फिर आप नई तुलसी माला धारण करने के लिए नहीं सोच लेते। तुलसी माला और तिलक ये निशानी है कि हम श्री कृष्ण की ओर अपने आप को सिलेंडर कर चुके हैं। ये एक भक्त की सबसे बड़ी निशानी है, इसी के द्वारा भक्त को पहचाना जाता है। इसलिए आप अपनी तुलसी माला और तिलक कभी न हटाएं। तो हरे कृष्णा, आज की हमारी वीडियो हम यहीं पे एंड करने जा रहे हैं। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट भी करें। और कमेंट करके बताएं कि अगर हमने कुछ छोड़ दिया है तो वो आप बता सकते हैं। और अपने पर्सनल फैक्टर्स की आपको क्या लगता है वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय एंड टेक केयर।